मत बनो। कितने लोग संत बन जाते हैं, ठीक ठाक संत नहीं बनते, गांजा पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, पुड़िया खाते रहते हैं, गाली बकते रहते हैं, नम में उल्टा पल्टा बात करते रहते हैं। नहीं नहीं, ए क्लास के संत बनो, बी क्लास के नहीं। ना कोई पंथ छोटा है, ना कोई पंथ बड़ा है, याद रखना। ना कोई जाति छोटी है, ना कोई जाति बड़ी है, ना कोई मजहब छोटा है, ना कोई मजहब बड़ा है। मजहब को बड़ा बनाने वाले, जाति को भी सम्मान दिलाने वाले और आश्रम को भी उन्नति की ओर ले जाने वाले, अपने घर का मान सम्मान बढ़ाने वाले कोई और नहीं है, वो तुम ही हो। तुम जब योग्य बन करके काम करते हो तो जहां तुम रहते हो वहां का मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है। गुणवान बहू बनो, और बहुओं में सहनशीलता का विशेष गुण होना चाहिए, क्योंकि सासू भी कुछ कहेगी, ससुर भी कुछ बोल देगा, पति भी कुछ बोल देगा। थोड़ा सह लीजिए, थोड़े दिन के बाद तुम भी माँ बनोगी, और माँ बनने के बाद तुम सासू बनोगी। तुम भी एक दिन घर की चाबी हाथ में पकड़ोगी। थोड़ा तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए। तुम्हारी जो सासू है वो रिटायर होगी, एक कोने में बैठी रहेगी। उस समय तुम्हारा शासन प्रशासन होगा, तुम्हारी सरकार होगी, क्या बात होगी। उस समय का इंतजार भी करो थोड़ा सा। और सासुओं को चाहिए कि अपनी बहुओं को प्रताड़ना मत दे, क्योंकि थोड़े ही दिनों में सरकार बदलने वाली है। जो आज बहू है वो कल सासू बनने वाली है, जो आज सासू है आने वाले कल में वो रिटायर होने वाली है। इसलिए जो बुद्धिमान सासुएं हैं वे बहुओं से बहुत तालमेल बिठा कर रहती हैं। बहू को बहू नहीं समझती हैं, उसको मितानिन समझ कर रहती हैं कि मितानिन है ये। और किस बहू के अंदर क्या क्वालिटी है, किस शिष्य के अंदर क्या क्वालिटी है, किस पुत्र के अंदर क्या गुणवत्ता है, किसको पता है। किसी को थोड़ा मत समझिए, छोटा मत समझिए, उसको कार्य करने का मौका भी दीजिए, अवसर भी दीजिए, और जो उसमें संस्कार हों उसके अनुसार उसको रास्ता बताइए कि करिए। आप अपने बेटे बहू को प्रतिबंधित करके बहुत मत रखो, उनको भी छलांग लेने दो, उन्नति करने दो। वे अगर बहुत विकास करना चाहते हैं तो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी उनको दे दो, थोड़ी पूंजी मिल जाएगी, उससे फिर विकास कर लेंगे। क्योंकि बुद्धि का रिश्ता उम्र से नहीं होता है, बुद्धि का रिश्ता रिश्ते में बड़ा छोटा होने से भी उसका रिश्ता नहीं होता है। बुद्धि ये जन्मजात कुदरती वरदान के रूप में प्राप्त होती है, कोई दवाई खाने से भी बुद्धि बढ़ नहीं सकती है, ये भी याद रखना। तुम सोच लो कोई बुद्धिवर्धक टॉनिक हो और पी लूं और बुद्धिमान बन जाऊं, ऐसा कोई टॉनिक वानिक नहीं है। न महलों में रहने से बुद्धि बढ़ती है, न झोपड़ी में रहने से बुद्धि घटती है। बुद्धि होती है तो होती है, और नहीं होती तो नहीं होती है। महलों में भी बुद्धू लोग पैदा हो जाते हैं, झोपड़ियों में भी बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं, और गरीबों के घर में भी बुद्धू पैदा हो जाते हैं, अमीरों के घर में भी बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं। कब कहाँ कौन दिव्य आत्मा अपनी क्वालिटी को लेकर के किसके सौभाग्य से, किसके पुण्य से पुत्र बन करके, पुत्री बन करके उसके घर का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जन्म लेगी, कब कौन आत्मा कहाँ पर प्रकट होगी, प्रादुर्भाव करेगी, किसी को पता नहीं है। इसलिए इतना पुण्य कमाइए कि आपके यहाँ कोई बुद्धिमान आत्मा का जन्म हो, बुद्धू का जन्म ना हो। इसके लिए पुण्य करना पड़ेगा। दान भी दीजिए, सेवा भी कीजिए। बड़ों के पैर छूने से भी पुण्य बढ़ता है।
और बड़ा कौन है, इसको कौन समझाएगा कि बड़ा कौन है। जो खड़ा है वो बड़ा है, जो पड़ा है वो छोटा है, ये अर्थ नहीं है बड़ा। संतोष, बड़ा कौन है? भारत देश में नैमिषारण्य तीर्थ है, जो कि सीतापुर जिले में है, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। 88,000 ऋषि मुनि वहाँ तप कर रहे थे। उन्हीं ऋषि मुनियों में से एक आत्मा मेरी आई हुई है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। ये पुराणों की कथा है। 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में कथा, सत्संग प्रारंभ हो चुका था। सत्संग सप्ताह भर होता था। सुखदेव जी सत्संग सुना रहे थे। कौन सत्संग सुनाता था? सुखदेव जी। कभी सूत जी वक्ता बनते थे। सूत जी बढ़ई पुत्र थे, कारपेंटर के बेटे थे, लेकिन 88,000 ऋषि मुनियों को प्रवचन सुनाते थे, कथा सुनाते थे। और सूत जी का कद बहुत छोटा था, लंबे नहीं थे, छोटे थे, शरीर में छोटे, लेकिन ज्ञान में बहुत थे। तो जब सूत जी व्यास गादी पर आते थे तो 88,000 ऋषि मुनि उनके रिस्पेक्ट में खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका सम्मान करते थे। तो सूत जी कहते थे, हे ऋषि मुनियों, आप सब हमसे बड़े हैं, फिर क्यों खड़े हैं? हम आपके चरणों में पड़े हैं, आप सब बैठ जाइए, तब मैं बैठूंगा। तो उसी में एक शौनक नाम के ऋषि थे, शौनक ऋषि। उन्होंने कहा कि सूत जी, सच कहते हो, उम्र में बहुत लोग आपसे बड़े हैं, परंतु बड़ा कौन होता है इसके बारे में बता देता हूं। धनम वृद्धा, संबंधम वृद्धा, वयम वृद्धा, बुद्धिम वृद्धा, सर्वम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा। सूत जी को शौनक जी समझा रहे हैं कि जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा होता है। देखना, इस पर अर्थ ये ले लेना, तुमसे अगर कोई उम्र में बड़ा है तो उसका भी थोड़ा रिस्पेक्ट रखना। फिर बताया संबंधम वृद्धा, जो रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा है। पदम वृद्धा, जो पद में बड़ा है वो भी बड़ा है। जैसे अभी हमारे वो साहू जी, गजेंद्र साहू, नगर पालिका अध्यक्ष है, तो इस समय वो पद में बड़ा है, उसको हम लोग मानते हैं बड़ा। पदम वृद्धा। धनम वृद्धा, जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, जो बुद्धि में बड़ा है वो भी बड़ा है, लेकिन इन सब बड़े में वो बड़ा है। ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूत जी, आप ज्ञान में बड़े हो, इसलिए हम सबसे बड़े हो, इसलिए हम सब खड़े हैं, आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सूत जी मंद मंद मुस्कुराते हैं। साहिब बंदगी बोलो।